नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपदा प्रबंधन का जो चौथा चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव देखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से के व्यू से। दोस्तों हमने इससे पहले 3 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया है। जो जितना भी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा प्रश्न आपको लिए हैं। दोस्तों ये चौथा सीरीज है आपका, तो आशा है कि आप लोग जो है इससे पहले वाला वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि देखिए, पहला कह रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, बताइए। ऊंचे क्या कहते हैं भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, या जहां है वहीं पर स्थान पर, या खेतों में जाना चाहिए, बताइए। आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए कहाँ जाना चाहिए हमें, बताइए। तो आप लोग कहाँ चले जाते। तो दोस्तों जब बाढ़ आती है ना तो हमें ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, नहीं गांव के बाहर जाना चाहिए, नहीं कहीं पे इधर उधर जाना चाहिए, ठीक है ना। ऊंची ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कौन नंबर आंसर होगा, क्या कहते हैं, जहाँ है वहीं नहीं रहना चाहिए, आपको ऊंची भूमि वाले स्थान को खोज करके वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। दूसरा प्रश्न जो है आपका कि कह रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, बताइए। दूरबीन की, या इंफ्रारेड की, या हेलीकॉप्टर की, या टेलीस्कोप की। तो बताइए, आप कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए, जब मलबे के अंदर जो है कोई आदमी दबल है उसका पता करने के लिए है ना, इंफ्रारेड का पता हम लोग क्या कहते हैं, मशीन का यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। बी आंसर होगा ख, इंफ्रारेड। याद हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न कर रहा है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए ना तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो पहला है ठंडा पानी डालना चाहिए, दूसरा है गर्म पानी डालना चाहिए, तीसरा है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या चौथा है क्या ऑप्शन में है गाँव में, क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आग जले हुए स्थान की स्थिति में जो है ना किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है, ये पहला उपचार क्या होता है, ठंडा पानी डालना चाहिए। इसमें क्या, यहाँ ऑप्शन में गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अस्पताल यहाँ पे देख क्या करना चाहिए, अस्पताल जब तक पहुँचेगा तब तो देर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मारिएगा दोस्तों, यहाँ पे जले हुए स्थान पे क्या ठंडा पानी डालना चाहिए हल्का, ठीक है। क्या डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, चौथा में क्या कर रहा है कि देखिए, बस्ती या मकान में जब है, बस्ती या कहाँ पे, बस्ती या मकान में आग लगने पर जो है ना स्थिति में क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, या दरवाजे खिड़कियाँ लगाना चाहिए, या आग बुझाने का इंतजाम करना चाहिए, या आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आप चौथा में प्रश्न का जो है आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, बताइए। तो देखिए, हम तो यही चूज करेंगे क, यानी कि अग्निशामक यंत्र को क्या करेंगे, बुलवाना पड़ेगा, बुलवाएंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमारे गांव में एक बार बगल में आग लगा था, तो हमने भी क्या कहते हैं फ़ोन किया था अग्निशामक यंत्र को, ठीक है। याद रखिएगा, बस्ती या मकान में कहीं भी आग लगे ना तो पहले क्या कीजिएगा, पहले प्राथमिक अग्निशामक यंत्र को जल्दी फ़ोन कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आशा है कि आप लोग जरूर फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, ठीक है। स्थल पर आता है, समुद्र में आता है, आसमान में आता है, इनमें से कोई। अभी जस्ट बताए, इतना सुनामी के बारे में बताए थे हम लोग इससे पहले चैप्टर में कि मत पूछिए, कि हम लोग बताए थे कि सुनामी जो है ना कि ये समुद्र के अंदर आता है। कहाँ आता है, समुद्र के अंदर जो हलचल होती है उसे सुनामी कहते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। क्या चलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसी प्रश्न को हमने आज लिया है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है, और हम लोग उस एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण हम मेन पॉइंट देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है जीवन रक्षक। दोस्तों ये प्रश्न को देख लीजिए, जिस तरह से मैं प्रश्न बता रहा हूँ, अगर नहीं पूछेगा तो आप आकर के एग्जाम दे करिएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अत्यधिक उपयोगी है। आपदा जब आती है ना तो उस समय में जीवन रक्षक प्रबंधन अति उपयोगी है, और क्या कहता है अत्यावश्यक भी है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है, ठीक है। मतलब अचानक जो कोई प्रबंध किया जाए ना उसी को ही कहते हैं हम लोग सफलता की असली कसौटी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके स्थिति में जो है ना,
देखिए मतलब जब हम लोग का परीक्षा कब होता है, जब अचानक कोई चीज़ घटना हो जाए, और अचानक घटना हो जाए उस समय में आपका माइंड जो है ना, आपका सेरेब्रम जो है ना तेज़ी से काम ही नहीं कर पाता सही से, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसके अंतर्गत जो है ना, जब कहीं आपदा आती है, जब कोई आकस्मिक आपदा आती है, उसके समय में आपका परीक्षा होता है समझिए। इसके अंतर्गत जो है आपदा में आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राथमिकताएं होती है। जैसे मान लीजिए जब भूकंप आए तो अलग प्राथमिकता होती है, जब सुनामी आए तो अलग प्राथमिकता होती है, जब आग लगे तो अलग प्राथमिकता होती है। तो उस कसौटी उस समय आपको क्या कहते हैं उस किस तरह से निजात पाना है, उससे किस तरह से उनका उपाय करना है, वो ही आपका सही परीक्षा, असली परीक्षा है उस समय में, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बाढ़ की स्थिति में आप अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, बाढ़ की स्थिति में पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं, बल्कि बाढ़ से लोगों को क्या करना है, निजात पाना है। तो ये जो है ना क्या होगा, बल्कि वहाँ पे जो यानी कि जब बाढ़ आए तो उस समय में लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना भी आकस्मिक प्रबंधन का ही अंग है। सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद भोजन और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था होनी चाहिए। महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन तथा छोटे छोटे जगह में मिलजुल कर रहने की वातावरण बनाना चाहिए। आकस्मिक, देखिए दोस्तों, आकस्मिक प्रबंधन ही एक क्या का हिस्सा है ये सभी, ठीक है ना। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, अति आवश्यक है। खाद्य पदार्थों, पशु चारा, महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाएं, छिड़काव की सामग्री इत्यादि की पूर्व प्रबंध आकस्मिक प्रबंधन ही की पहली शर्त है। देखिए, जब भी बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं, बाढ़ में जब लोग घर जब बाढ़ में बह जाती है तो लोग कहीं ऊंचे स्थान पर जाने के लिए चल जाते हैं रहने के लिए। तो वहाँ पे लोग लड़ाई करने लग जाते हैं आपस में कि हमको रहना है इतना फैला करके। दोस्तों, वहाँ कम जगह में हमें अच्छी ढंग से रहना है, सभी से मिलजुल कर रहना है, और जो राहत सामग्री है सबको मिलजुल के बांट के लेना है, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए महामारी से बचने का उपाय मतलब क्या, जैसे मान लीजिए वहाँ जब भी हम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको दूध नहीं मिलेगा, उनको बताइए तो उनके लिए दूध की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे पशु पक्षी है, पशु सब है, उनके लिए चारा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर उसको चारा नहीं मिलेगा, समय से बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, तो उसका आकाश में मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु होने से क्या होगा, वहाँ बच्चे को कहाँ ले जाए जलाने के लिए, उससे क्या होगा, वहीं पर बच्चा मरल पड़ल रहेगा, पशु पक्षी मवेशी मरल रहेगा, जिससे क्या होगा, महामारी फैलेगा। इसका उपाय करना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इससे बचने का। यही सब आकस्मिक बाढ़ से आने वाली आकस्मिक प्रबंध है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में बाढ़ पे निबंध लिखे या बिहार में बाढ़ पे चर्चा करें, इस टाइप से पूछता है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, और दोस्तों बहुत ही अच्छा से लिखिएगा जिससे आपको अच्छा नंबर दे, ठीक है। अपने मन से लिखिएगा, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने मन से लिखिएगा वहाँ आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न क्या करा, तीसरा। देखिए, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन चर्चा कीजिए। मर्चा लिखा गया, चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख कार्य है। बचे हुए क्या कहता है, विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना चाहिए, उसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, भूकंप एवं सुनामी से क्या बचने का, जहाँ पे बचे हुए, देखिए जब जो लोग बचल है उसको क्या करना चाहिए, हमें कैंप में ले जाना चाहिए। उसको आवश्यक जो उसको ज़रूरी है उसको वो सुविधा देनी चाहिए। दवाई की ज़रूरत दवाई देनी चाहिए, खाना है, भोजन की ज़रूरत भोजन देनी चाहिए, ये सभी सुविधा उनको देनी चाहिए। वैसे लोगों को मलबे से निकाला जाना चाहिए जो अभी अभी दबे हैं, ठीक है ना। अकाल मृत्यु प्रायः आम लोगों को और जानवरों को सही स्थान पर दफना करके, जो अकाल मर गया उसको सही स्थान पर दफनाना चाहिए। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुरूप उसे अंतिम संस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरल है उसको फेंक दिया जा करके पानी में लाश को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सही ढंग से सही उनका अंतिम संस्कार जिस रीति रिवाज के अनुसार वो है, हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, जिस धर्म का है उस धर्म के अनुसार उनको क्या कहते हैं, उनके रीति रिवाज के अनुसार उन्हें संस्कार करना चाहिए। ऐसे नहीं करने से महामारी फैलने की संभावना रहती है, ठीक है। सुनामी की स्थिति में पहली प्राथमिकता है कि घायल का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल पहुंचाया जाए तथा लापता लगाने के जो लोग लापता है उनके क्या कहते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से उनका क्या कहते हैं पता लगाना चाहिए। रडार और जैसे यंत्रों की मदद से उनके पता लगानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। शक्ति क्या कहता है, चलित नौकाएं, ठीक है ना, जो शक्ति चलित नौकाएं हैं, जो नौ है, उनसे भी कार्य में सहायता की जानी चाहिए, पता लगानी चाहिए, ठीक है। आशा है दोस्तों आप लोग भूकंप की स्थिति में जब आकस्मिक प्रबंधन कैसे करना चाहिए समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों।
अगर मान लीजिए कि जिस अगर रीति रिवाज के अनुसार उसको नहीं जलाया जाएगा, नहीं दफनाया जाएगा, तो मान लीजिए तो बहुत ही हानि हो जाएगा, उससे महामारी फैल जाएगा। अभी बताइए, अभी जो कोई मरता है या कोई जिस रीति रिवाज के अनुसार है उसी अनुसार न दफनाते हैं, करते हैं या जलाते हैं, तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। अगर उस समय मरे तो लोग क्या करता है, अचानक उधर उधर फेंक देता है, तितर बितर हो जाता है। इसीलिए उससे क्या होता है, महामारी फैलने का डर रहता है, खतरा रहता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न कर, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि अचानक कोई चीज़ आ जाए, अचानक घटना घट जाए, तो इसमें वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसका वर्णन करें। तो देखिए, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ज़्यादा भूमिका है दोस्तों। आकस्मिक प्रबंधन में वहाँ का लोगों का, वहाँ का प्रशासन का बहुत ज़्यादा भूमिका है। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियाँ उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करवाएं, तत्परता दिखाएं। वहाँ पे कागजी दाव पेच न पर करके राहत राशि पर राहत सामग्री पर पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बनाएं। आजकल अभी क्या हो रहा है, लोग कागजी क्या कहते हैं, दाव पेच में फंस करके राहत सामग्री पहुंचा रहा है, इधर लोग मर रहा है, जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आकस्मिक प्रबंधन में मतलब होता है कि प्रशासन को बहुत मतलब सख्ती से काम लेनी चाहिए, जल्दी जल्दी में काम लेनी चाहिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, उल्लेख करें। जब आग लगे तो उस स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, हमें इसका उल्लेख करते हैं। देखिए दोस्तों, पूछ देता है कि आग लगने की स्थिति में आप क्या कीजिएगा, बताइए। तो जब आग लगे तो इस स्थिति में जो है ना, आकस्मिक प्रबंधन जो है में की 3 बड़ी जिम्मेवारी होती है। जो आकस्मिक प्रबंध जो है, जिनको दिया गया जिम्मेवारी, उनका 3 मेन व्यवस्था होनी चाहिए, जिम्मेवारी होती है। क्या, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, पहली जिम्मेवारी। दूसरा, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दे करके अस्पताल पहुंचाना चाहिए और उससे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए और बर्फ से सहलाना चाहिए और बर्नोल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना चाहिए। ये है, ठीक है ना, यही उपचार है प्राथमिक, इनका मेन जिम्मेवारी है, जो आकस्मिक प्रबंधन है। ठीक है, तीसरा गौ में ऑप्शन है, और तीसरा मतलब क्या करना चाहिए, आग के फैलाव को रोकना चाहिए, जिसके लिए नज़दीक में उपलब्ध बालू या मिट्टी या अगर तालाब हो तो उसके जल का उपयोग करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, बगल में के झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ फेंकना चाहिए, विद्युत लाइन को विच्छेदित करना चाहिए, अति आवश्यक है। ये सभी जरूरी है, विद्युत लाइन को भी काटवाना जरूरी है, ये सभी मेन जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, जब भी आकस्मिक आग लगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न करा दीर्घ उत्तर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में इस बार आना है। ठीक है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए, आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन अत्यधिक उपयोगी है और अत्यावश्यक है। आकस्मिक प्रबंध ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। अचानक जो प्रबंध किया जाता है ना, वही प्रशासन की मेन जिम्मेवारी होती है और वही उसकी टेस्टिंग होती है, वही समझिए उसका मेन सफलता कसौटी होती है। इसके अंतर्गत जो है ना, आपदा में आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य है। अगर मान लीजिए किसी को कुछ हुआ है तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उनको पहले उनसे जो चीज़ हुआ है उनको उनसे निजात दिलाएं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में क्या कहते हैं, आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती है। ये सभी ध्यान रखनी चाहिए, किसको, वो जो प्रशासन है उनको जिम्मेवारी यही इस चीज़ का रहती है। अब कह रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि आकस्मिक प्रबंध में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवक संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख करें। देखिए, आकस्मिक प्रबंध में जो है स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवक की क्या भूमिका है, इसका विस्तार से उल्लेख करने की। देखिए, मुख्यतः जो है ना, आकस्मिक प्रबंधन के 3 घटक होते हैं। एक होता है स्थानीय प्रशासन, और दूसरा होता है स्वयंसेवक, और तीसरा होता है गाँव एवं मोहल्ले के लोग। ये बहुत जरूरी है इन सभी को रहना। तो स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है दोस्तों, आपको समझना जरूरी है। ठीक है, भले ये प्रश्न ने पूछे, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि स्थानीय प्रशासन की जब आकस्मिक यानी अचानक कोई घटना हो जाए गाँव में या शहर में, मोहल्ला में, टोला में, कहीं भी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की अहम भूमिका होती है। राहत शिविर का निर्माण करवाना चाहिए उन्हें, प्राथमिक उपचार की सामग्री की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, अग्निशामक इत्यादि की तत्काल व्यवस्था करना इसका प्रमुख कार्य होता है। किसका, जो स्थानीय प्रशासन है, इनका कार्य होता है। ठीक है,
अगला कह रहा है दूसरा में, देखिए स्वयं सेवक संगठन का क्या काम होता है। दूसरा तो आकस्मिक प्रबंधन में स्वयं सेवक संस्था महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय हो, ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म, लिंग भेदभाव का परित्याग करना पड़ता है। और हाँ, स्वयंसेवक संस्था आकस्मिक प्रबंधन में काफ़ी योगदान दे सकती है। मतलब कि ये सभी लड़ाई झगड़ा को रोक सकती है, वाद विवाद को रोक सकता है। इन्हें बहुत ज़रूरी है इस संगठन का, ठीक है। अब मान लीजिए बाढ़, इधर बाढ़ पीड़ित है तो बोल देंगे ये वो है, ये जाति का, उसको हम क्यों बचाएंगे, इस जाति का है, ये इस धर्म का है, इसको क्यों बचाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सभी स्वयं सेवक संगठन जो इसका मदद करता है, ये सभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें ये मदद करता है। और तीसरा पॉइंट है गाँव के अथवा मोहल्ले के लोग क्या देखिए मदद करता है। तो आकस्मिक प्रबंधन में गांव एवं मोहल्ले के लोग काफ़ी योगदान दे सकते हैं। जैसे युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और करना चाहिए। उन्हें उनमें साहस एवं संचार देना चाहिए। जो गांव के स्थान के मोहल्ले के लोग हैं उनमें साहस देना चाहिए, ढाढ़स देना चाहिए, उनमें विश्वास देना चाहिए कि उसको कैसे काम करना है, किस तरह से बचाना है, उसको भी बता देंगे, समझा देंगे, तो वो भी मोहल्ला का लोग भी क्या करेगा, बहुत मदद कर सकता है उस आकस्मिक घटना को, आकस्मिक प्रबंध में, ठीक है। तो आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमने इस मतलब आपदा प्रबंधन का जो 4 चैप्टर डिस्कस कर दिया है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ दोस्तों जाकर देख लीजिए। और आशा है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप लोग अच्छी तरीक़े से तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।